बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? मैं हूँ मारिया अंसारी और मेरे साथ है फ़याज़ अंसारी। तो ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल फ़याज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो आज हम बनाएंगे आपके लिए बहुत ही मज़ेदार आलू गोभी का सालन, जिसके लिए आधा किलो गोभी है, एक पाव आलू है, टमाटर है, हरी मिर्चें, हरा धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट है और बाकी सारे मसाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने कढ़ाई को रख दिया है गैस के ऊपर और अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। ये आपने डालना है आधा कप। इसके बाद आपने क्या करना है, आप इसको थोड़ा सा गर्म होने देना है। गर्म होने देने के बाद अब हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज आपने डालने हैं इसमें 2 अदद दरमियाने साइज़ के, और आपने इसे पकाना है थोड़ी देर के लिए, जब तक ये थोड़े से खुश्क हो जाएं और इसका थोड़ा सा पानी ख़त्म हो जाए, हल्के से ब्राउन हो जाएं। उसके बाद ये देखिए यहाँ 2 मिनट गुजर चुके हैं और ये थोड़े से ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसे डालने के बाद आपने इसे 2 मिनट तक पकाना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो सके। इस तरह से आपने साथ साथ चम्मच चलाते रहना ताकि इसके अंदर अच्छे से मिक्स भी हो जाए और ये अच्छा मसाला बन जाए। यहाँ 2 मिनट गुजर चुके हैं और अदरक लहसुन का पेस्ट पक चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर डालने के बाद आपने इसे 2 मिनट तक पकाना है ताकि टमाटर इसके अंदर अच्छे से घुल जाएं और नरम हो जाएं और इसका अच्छा सा मसाला बन जाए। यहाँ देखिए 2 मिनट गुजर चुके हैं और हमारे टमाटर और मिक्स हो चुके हैं और मसाला बन चुका है। अब हम इसमें डाली है हरी मिर्च, ये आपने 3 अदद डालनी है। हरी मिर्च डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे रेड मिर्च, ये आपने आधा चम्मच डालनी है, और आधा ही चम्मच आपने नमक डालना है। नमक डालने के बाद आपने 2 से 3 चुटकी आपने हल्दी डालनी है जो कि नमक से कम होगी। ये डालने के बाद आपने इसे अच्छे से पकाना है। और यहाँ पे मसाला जो है वो बहुत अच्छे तरीके से भुन रहा है और ये मसाला अब तैयार हो चुका है। 2 मिनट हमने मसाले को भून लिया है। अब यहाँ पे इसमें हम ऐड करेंगे जो हमारे पास हैं आलू। ये देखिए, तो आलू डाल के इनको हम भूनेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, और भूनने के बाद इसमें हम डाल देंगे गोभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये जो हमारे पास आधा किलो गोभी है वो हमने डाल दी है, और अब मसाले के अंदर हम गोभी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए गोभी हमने मिक्स कर ली है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ढक्कन लगा के इसको हमने पकाना है अपने ही पानी में कोई 10 से 15 मिनट के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसका ढक्कन हटाएंगे और आप ये देखें कि गोभी और आलू में से जो अपना ही पानी है वो निकल चुका है। और अब हम यहाँ पे थोड़ा सा फ्लेम हाई करके इसको भूनेंगे ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए और एक रोस्टेड सा जो आलू गोभी का सालन है वो तैयार हो जाए। तो बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। अब हम यहाँ पे इसमें डालेंगे, ये देखिए 1 चम्मच है ज़ीरा पाउडर, बल्कि साबुत ज़ीरा है, ज़ीरा पाउडर नहीं। और 2 चुटकी है ये कुटी लाल मिर्च का, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आलू गोभी के अंदर साबुत ज़ीरा जो होता है ये बहुत ही मज़े का लगता है। तो इस तरह से इसको मिक्स करेंगे। इसमें हम काली मिर्च नहीं डालेंगे वरना गोभी का कलर काला हो जाएगा। तो अब हम इसे थोड़ी से पकाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। हरा धनिया आपने डालना है, ये उसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है और ये खाने को एक ताज़गी देता है और ये बहुत ही अच्छा होता है खाने के लिए। तो ये डालने के बाद आपने इसको थोड़ा सा और पकाना है। थोड़ा सा पकाने के बाद हमारी ये जो डिश है आलू गोभी, ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए जो हमारा आलू गोभी का सालन है वो बहुत ज़्यादा खुश्क या ड्राई नहीं है, बहुत जूसी सा है, ये आप देखिए। तो ये बहुत ही मज़ेदार गोभी का सालन है। आजकल आलू गोभी का सीज़न है तो बहुत झटपट है और बिना पानी के ही हमने पकाई है। तो अब हम यहाँ पे इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो आप इसे पराठे के साथ खाइए, आप इसे बॉइल्ड राइस के साथ खाइए, हर तरह से ये बहुत मज़ेदार लगती है। तो ये देखिए माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बन गई है ये जूसी गोभी। आप भी इसी तरह से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। तो बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अल्लाह हाफिज़।